बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। मशरक़ी पाकिस्तान हमारा अलग हो गया था और वहाँ पर बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। और आज के दिन में 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में एक सानिया हुआ था, बहुत बड़ा खौफनाक सानिया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में तलबा को और उसातिज़ा को शहीद कर दिया गया था। और उस पर पूरी कौम आज तक दिल गिरफ्तार है। पूरी कौम आज तक उस साने को भुला नहीं सकी। और आज भी बहुत सारे ऐसे मजीद सवालात मौजूद हैं, उन सवालात में हम बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज़ है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फ़िरौन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाक़े को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लली खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा कि डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाक़े को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शोहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करके गोलियां मारी गई हैं। इनको किधर गायब कर दिया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग है। ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, वकला की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से उनको ये बताया गया है। वर्कर्स ने भी उनको ये बताया। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत को अपनी आंखों से देखा और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शोहदा की लाशें वुरसा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लायामल का ऐलान करूंगा। अच्छा नाज़रीन, एक खबर और भी रिपोर्ट हुई है और ज़ुबैर अली खान साहब ने इसको रिपोर्ट किया था। और खबर यह थी कि इमरान खान साहब ने गालिबन अपनी जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की, उसको हुकूमत से मुज़ाकरात की सूरत में एक हफ्ता आगे करने का इशारा दिया है। ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कन्फर्मेशन के साथ सामने लेकर आएगी तो आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत ज़िद्दी है और इमरान खान भी बहुत ज़िद्दी है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मरतबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। यानी 500 दिन हो गए ना इमरान खान साहब को आज जेल में। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहाँ पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने जाऊंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोझ हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है,
सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। लेकिन एक बात जो शेख रशीद ने किया ना, देखिए उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है और शेख रशीद साहब ख्वाहिशात भी बाद बयान करते हैं और ये बहुत हम सुनते रहे उनके मुंह से। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है, देखें ना, मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो उनको ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया कि हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है, जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पर ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। लेकिन क्या 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे? मुझे नहीं लगता वो करवा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम खुल जाएंगे और बहुत सारे बेगुनाह लोग जो साल साल डेढ़ साल जेलों में रहे हैं उनको जवाब कौन देगा? उन्होंने किस बात की सजा भुगती है? नंबर 2, क्या 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे? इमरान खान साहब के मुताबिक जो वो मांग रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा। हाँ, गोगलों से मट्टी झाड़ने की कोशिश तो की जा सकती है, कोई ऐसे ही इधर उधर का खानापुरी तो की जा सकती है, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है जो डी चौक के अंदर उस दिन कत्लेआम हुआ है, जैसे लोगों को दिन से लेकर रात गए तक मारा गया, जिस तरह रियल बुलेट चली। अभी अल जजीरा की एक फुटेज है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया अपने अकाउंट के ऊपर, जो उन्होंने लिखा और जो उन्होंने दिखाया वो मैं आपको बता देता हूं। ये है जी। और अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में रेंजर्स को AK-47 से सीधी गोलियां चलाते दिखा दिया। अब बताओ गोली क्यों चलाई? अब जरा आप ये फुटेज अगर देखें गौर से तो इस फुटेज में 2 रेंजर्स वाले गोली चलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक रेंजर वाला जो है वो इस तरफ खड़ा है, कैमरे वाली साइड पे खड़ा है, और एक उसके अकब में दूसरी तरफ लंबे कद का रेंजर वाला खड़ा है, जो दोनों एक साथ फायरिंग कर रहे हैं। अब मैं गन्स को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, तो मुझे आइडिया है कि जो उन्होंने लिखा उसकी क्या हकीकत है। जो इधर वाला रेंजर वाला है उसके हाथ में रिपीटर शॉटगन है। रिपीटर शॉटगन कहते हैं पंप एक्शन, यानी इसमें 2 तरह की होती है। रिपीटर होती है जो ऑटो पे अपने आप को रिपीट करती है, और एक जो शॉटगन होती है पंप एक्शन, उसको आपको पंप करना पड़ता है। हर मर्तबा जब आप एक गोली चलाते हैं तो आपको एक दफा और पंप करना पड़ता है, फिर गोली चलाते हैं फिर पंप करना पड़ता है, ऐसे होता है। लेकिन यहां पे अगर आप ये देखें कि जो उधर वाला रेंजर्स वाला है उसके हाथ में जो गन है वो ये पता नहीं अब फुटेज हम आपको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। लेकिन यहाँ जो यूट्यूब या फेसबुक पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखें सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर के ऊपर और हर जगह पे, तो इसमें ये जो गोली चलाने वाला शख्स है उसके हाथ में AK-47 वाकई है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जो है वो इसको क्लेम भी किया है और अल जजीरा ने इसको चलाया भी है। तो हुकूमत के और PTI के मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? कैसे कामयाब हो सकते हैं? PTI क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह, सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर, ये तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें, उनको भी इजाजत देते हैं वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखिए उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। 16 दिसंबर है ना आज के दिन पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान के हजारों फौजी जो हैं वो इंडियन कैप्टिविटी में चले गए थे। भारतीयों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, हमने हथियार फेंक दिए थे बदकिस्मती से, और हथियार हमने इसलिए नहीं फेंके थे कि हम लड़ने की कैपेसिटी या सलाहियत नहीं थी हमारे अंदर, हमारी बेशुमार गलतियां थी, जिनमें सबसे बड़ा मामला यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की फौज और लड़े, और ये हथियार फेंकने का जो फैसला है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो यहां पाकिस्तान में किया गया था, मगरबी पाकिस्तान में किया गया था, और वहां फौजियों को हथियार फेंकने पड़े। अब वो वीडियोस इंडिया हर दफ्तर में अपने उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई है, हर जगह वो वीडियोस चलाते हैं, पाकिस्तान को रुसवा करते हैं। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती, लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए, तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कर क्या रही है?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए, यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए, लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामला ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला, और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए। यानी अभी तक जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इसमें एस्टेब्लिशमेंट को पीछे से अमेरिकन सपोर्ट है। अगर अमेरिकन सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से निकल जाती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से फौरन निकल जाएगी। ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपल मिशन, और इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया की सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से रफ्तार रफ्तार निकलती चली जा रही है, और आने वाले हफ्ते में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 25 तारीख तक कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी। एक ट्वीट का जिक्र किया जा रहा है, वो तो बहुत देर से क्लेम हो रहा है, एक ट्वीट आ सकता है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि इस्लामाबाद में एक टेलीफोन कॉल आने वाली है, और उस टेलीफोन कॉल के बड़े जबरदस्त असरात होंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और दूसरी जो चीज है कि 2 हांडियों के ऊपर से ढक्कन उठने वाले हैं 25 तारीख से पहले पहले, एक बरतानिया में और एक अमेरिका में। और जब ये चीज आपके सामने आएगी तो कल से मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली फोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इमरान भी बताएं तो सी क्या चीज है। तो मैं उन्हें यही कह रहा हूं कि अभी नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि इसको जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने भी थोड़ा सा खुफिया रखा हुआ है और वो नहीं चाह रहे कि अभी चीजें बाहर आए। लिहाजा एक हांडी पकड़ी है अमेरिका में और एक पकड़ी है बरतानिया में। इन दोनों हांडियों के ऊपर से ढक्कन 25 तारीख से पहले उठने का ज्यादा इम्कान है, और उसके बाद जब क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होंगी तो आप जायका चखेंगे, आपको पता चलेगा कि मजा आया या नहीं आया, आपको सारी समझ आ जाएगी। बहरहाल अमेरिकन सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से निकल गई तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे से निकल गई, और फिर हुकूमत निकल गई। हुकूमत फिर टिक नहीं सकती, फिर हवाई अड्डे होंगे, वहां से खसूसी परवाजें होंगी, और कोई लंदन जाएगा, कोई जो है वो जाएगा अमेरिका जाएगा, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, ये रुक नहीं पाएगी। आज एस्टेब्लिशमेंट अपनी सपोर्ट बंद कर दे और अपनी सपोर्ट विदड्रॉ कर ले, ये अवाम इन हुक्मरानों को 5 मिनट के लिए इस इख्तिदार के अंदर नहीं रहने देंगे, जितना लोगों को गुस्सा है। आप अंदाजा करेंगे अता तारर का स्टेटमेंट आप देखें कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। मैं चैलेंज करता हूं एक बात पे, पीएमएलएन को मैंने कवर किया बड़ा लंबा सा, पीटीआई को भी कवर किया बड़ा लंबा सा, पीपल्स पार्टी को भी करते रहे हैं समहाउ, हालांकि पंजाब में वो इतनी ज्यादा रही नहीं जरदारी साहब के आने के बाद, लेकिन फिर भी। लेकिन एक चीज मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि आज तहरीक लबैक के एक काउंसलर के मुकाबले में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक काउंसलर के मुकाबले में अता तारर लाहौर में और इस्लामाबाद में जलसा करके देख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता ये उनका मुकाबला भी कर सके। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फेडरल, किसी एक हल्के के अंदर चला जाए, एक यूनियन काउंसिल के वहां पे किसी काउंसलर को कह दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आप एक जलसा करें इस गली में, कल मैंने करना है, तो चेक कर लें किसके साथ ज्यादा बंदे निकलते हैं। मैं एक और चैलेंज करता हूं, आज यास्मीन राशिद जेल में, नवाज शरीफ को बोले अपने हल्के में जाकर जलसा करें और पूरी ताकत इस्तेमाल करें, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करें, और शहरों से भी लोग बुला लें और सूबों से भी लोग बुला लें। नवाज शरीफ को बोले अपने कौमी असेंबली के हल्के में जाकर जलसा करें खुलकर, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, और यास्मीन राशिद का सिर्फ जेल से एक वीडियो खिताब रख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस जलसे में लोग ज्यादा आते हैं। ये जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है, अब हर बंदा ही जानता है, सबको पता है कि कौन कहां खड़ा है। तो ये जो ना आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके, अगली कॉल से इमरान खान ने ये दी थी कि दुआ करें, तो उसके ऊपर जलसे जैसा माहौल बन गया था। पेशावर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, दुनिया के कई मुल्कों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। अब आ जाए नाज़रीन उन सवालात की तरफ जो उठाए गए और उनके जवाब नहीं आए। आज भी एक सवाल है जो पाकिस्तानी बार बार पूछते हैं 16 दिसंबर के दिन तक कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, इसका जवाब नहीं आ रहा। गोली क्यों चलाई ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, हर बच्चा, हर बड़ा, हर खातून ये पूछ रही है कि गोली क्यों चलाई। पाकिस्तान के अंदर लोग पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर लोग पूछ रहे हैं गोली क्यों चलाई, हर शख्स ये पूछ रहा है गोली क्यों चलाई। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो पाकिस्तान की अदालतें नहीं पूछ रही। जिनको बुनियादी तौर पे इस सवाल को सबसे पहले उठाना चाहिए था, सो मोटो लेकर उठाना चाहिए था कि फेडरल कैपिटल के अंदर गोली क्यों चलाई, वो चुप बैठे हुए। जिन्हें पूछना था वो नहीं पूछ रहे, जज नहीं पूछ रहे, अदलिया नहीं पूछ रही गोली क्यों चलाई, बाकी सारी दुनिया पूछ रही है, गैर मुल्की पूछ रहे हैं, ओवरसीज पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर है गोली क्यों चलाई। लेकिन जिन्होंने पूछना है वो नहीं पूछ रहे, जब वो पूछेंगे तभी जवाब आएगा ना, वो नहीं पूछ रहे। दूसरा यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का सान्या हुआ, आज तक हमारे सामने हकायक नहीं आए। मरियम नवाज का एक ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें भी उन्होंने सवाल उठाए थे लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। एक और सवाल है कि एहसानुल्लाह एहसान कैसे इतने आराम से चले गए, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां फिक्स करेंगे। एहसानुल्लाह एहसान जिनके ऊपर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम है, वो इतने आराम से कैसे चला गया, इसका जवाब भी नहीं आया। फिर हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कहां पे है आज के दिन की मुनासबत से,
इसका जवाब भी नहीं है। और जो उसके ऊपर बात करता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो भी सियासी जमात अपोजिशन में जाती है ना, वो महमूद रहमान कमीशन की बात करती है। चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे फजलुर रहमान है, चाहे एएनपी है, चाहे पीटीआई है, चाहे कोई जमात है, कोई जमात भी है, वो महमूद रहमान कमीशन पे बार बार बात करते हैं जब भी कभी इक्तदार से निकलते हैं। इक्तदार में आते ही सारे इसको भूल जाते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि क्योंकि वो गवर्नमेंट में पार्टनर होते हैं, इसलिए अपोजिशन उनको परेशान करने के लिए या उनको टैकल करने के लिए कि सियासत में उनका रोल खत्म हो, वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसके अलावा कोई और रास्ता है कि वो फ्यूचर में अपने आप को सियासत से अलग करें और पाकिस्तान के सियासतदानों को सियासत करने दें और इस तरह की चीजें जो माजी में गलतियां हुई हैं उन पे माफी मांग के उन चीजों को पब्लिक होने दें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। नाज़रीन, ट्रंप और उसकी टीम के ऊपर अटैक कर दिया गया है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान के अंदर औकात नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जाके बात करते हैं।